नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। हम बात करते हैं कानून की, हम बात करते हैं सुरक्षा की, और हमें संसद पर महिलाओं से सुरक्षा संबंधी जो कानून बनाए जाते हैं उन पर पूरी तरह भरोसा होता है। लेकिन क्या हो यदि संसद में बैठे सांसद खुद ही बलात्कारी हो। यहाँ पर एक रिपोर्ट पेश की गई और रिपोर्ट में कहा गया कि 151 सांसद सहित कुछ ऐसे आपके विधायक हैं जिन पर रेप के मामले दर्ज हैं, जिन पर महिला उत्पीड़न से संबंधित आपके केस चल रहे हैं। यहाँ पर आपको जो डेटा लिया गया वो वर्ष 2009 से लेकर के 2024 तक लिया गया और बताया गया इनमें जो मामलों की वृद्धि है वो 100% से ज्यादा है। यानी कि ये जो आपके सांसद हैं हर एक पार्टी के हैं, ऐसा नहीं कि बीजेपी के हैं या फिर कांग्रेस के हैं या फिर सपा के हैं, सबके यहाँ पर सांसद मौजूद हैं। और हर राज्य की अभी मैं बात करूंगी तो आप शॉक हो जाओगे डेटा देख करके कि उनमें सबसे ज्यादा जो आपके विधायक हैं या फिर सांसद हैं वो कहां से बिलोंग कर रहे हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, यहाँ पर हर एक चीज के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। और इन सभी के हलफनामों की जब जांच की गई तो पाया गया कि इन पर रेप के चार्जेस चल रहे हैं, इन पर महिला उत्पीड़न के चार्जेस चल रहे हैं, और ये संसद में बैठ करके महिलाओं के लिए, महिला सुरक्षा के लिए कानून बनाएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि हम भरोसा करते हैं सरकार पर, हम भरोसा करते हैं हमारी न्यायपालिका पर, ठीक है। हम भरोसा करते हैं कि जो कानून आपके लाए जा रहे हैं, जो बिल आपके पास करवाए जा रहे हैं वो जनता की सुरक्षा के लिए होंगे, जनता के लिए होंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या हो कि वो कुछ आपके ऐसे सांसद और विधायक हों जिन पर केसेस चल रहे हैं, रेप के चार्जेस चल रहे हैं, उनकी मानसिकता क्या होगी। यहाँ पर हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि वो नेता बनकर के जाकर के बैठ गए हैं, दैट्स इट, ठीक है, बैठ गए हैं। यहाँ पर हम ये भी बात कर रहे हैं कि क्या प्रक्रिया है, इन पर कोई भी इस तरीके के मतलब जब वो अपना भर रहे होते हैं, जाते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे भाई, तो सारी चीजें देखी जाती हैं, हलफनामा देखा जाता है, तो ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोकती क्यों नहीं है सरकार। इसके लिए क्या कोई कायदा, नियम, कानून नहीं बनाया जाना चाहिए। यानी ये प्रश्न मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग क्या सोचते हो कि इनके लिए वाकई कोई क्राइटेरिया तो एटलीस्ट होना चाहिए ना। चलो शिक्षा से संबंधित तुमने क्राइटेरिया नहीं दिया, अंगूठा छाप जो है वो भी बन सकता है जाकर के नेता, मैं मान गई कि नहीं जरूरत है उसके लिए शिक्षा की, लेकिन उसके लिए कैरेक्टर की तो जरूरत होनी चाहिए। जो सांसद बैठे हैं, 151 सांसदों की बात कर रही हूं मैं जो संसद में बैठे हैं, और उनमें सबके ऊपर इस तरीके के केसेस चल रहे हैं, तो उनकी मानसिकता आप देखिए कैसे होगी और वो क्या कानून बनाएंगे महिला सुरक्षा से संबंधित, इसको भी हम देखेंगे। देखिए, न्यूज ये थी कि 151 सांसदों, विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हैं जिन पर 16 में बलात्कार के चार्जेस लगे हुए हैं। अब बात करेंगे डिटेल में थोड़ा सा हम, ठीक है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक चुनाव अधिकार संस्था है, इन्होंने अपनी हालिया एक रिपोर्ट पेश करी, और ये रिपोर्ट उन्होंने उस टाइम पेश करी है जब कोलकाता रेप केस का मामला बहुत ही ज्यादा चर्चा में चल रहा है, जब संसद में ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि एंटी रेप बिल पास होना चाहिए। यदि किसी के साथ रेप होता है तो 15 दिन के अंदर वहां पर चीजों को देखना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और सजा तक सुनाई जानी चाहिए, यानी कि इतना फास्ट प्रोसेस होना चाहिए। तो इस टाइम ये आपकी रिपोर्ट आती है जिसमें 151 मौजूदा सांसदों की बात की गई। ये नहीं, यहाँ पे ये बात ही नहीं करें कि पूर्व सांसद हैं या पहले बने थे, मौजूदा जो इस टाइम आपकी लोकसभा राज्यसभा में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, जो आपकी सुनवाइयां डेली जो होती है ना किसी भी पक्ष को लेकर के और किसी बिल को लेकर के, उन पे अपने मत प्रस्तुत कर रहे हैं, ये मौजूदा 151 सांसद हैं, ठीक है। इन विधायकों ने अपने चुनावी हलफनामे में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों की घोषणा की है, जिसमें पश्चिम बंगाल में ऐसे मामलों का सामना करने वाले सांसदों और विधायकों की संख्या सबसे अधिक। और इसी की मैं बात कर रही थी, जब भी डेटा आता है ना कि एनसीआरबी का आप डेटा देखो, आता है जहां पर ये बोला जाता है कि महिला जो सबसे ज्यादा सेफ है, यदि भारत में कोई ऐसा स्टेट है जहां पर महिलाएं सबसे ज्यादा सेफ है तो वो स्टेट आपका बोला जाता है वेस्ट बंगाल है। क्यों वेस्ट बंगाल है? क्योंकि वहां पर दुर्गा पूजा की जाती है, वहां पर महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। लेकिन नहीं, वहां की यदि मैं पर्टिकुलर बात करूं ना गवर्नमेंट की, तो सबसे ज्यादा वहां पर जो एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के और जो नेता हैं, आप देखोगे ये सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं महिलाओं को, और वहां पर एक्सप्लॉइटेशन जो है वो चरम लेवल पर है आपका इस टाइम। और बात की जाए सरकार, तो आप सभी जानते हैं, तो ये जो डेटा आपका आता है ना हर बार कि यहाँ पर इस राज्य में महिला जो है वो सबसे ज्यादा सेफ नहीं है, तो यहाँ पर आप इस मामले को देखिए और इस डेटा को देखिए और आपको पता चलेगा वाकई ये जो डेटा आता है ये कितना ज्यादा सही है। तो जिसमें पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा आपके ऐसे सांसद पाए गए और विधायक पाए गए जिन्होंने महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन कर रखा है, और मामला अभी पश्चिम बंगाल का ही है जो कोलकाता रेप केस हम देख रहे हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा।
थोड़ा और शौक देते हैं आप लोगों को कि रिपोर्ट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 2019 से 2024 के बीच जितने भी चुनाव हुए हैं, इनमें भारत के चुनाव आयोग को सौंपे गए मौजूदा सांसदों और विधायकों के टोटल जो हलफनामे हैं विच इज 4,809 हलफनामे, इनमें से 4,693 हलफनामों की जांच की गई। जब जांच की गई तब यहां पर पाया गया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों का सामना कर रहे 16 सांसद और 135 विधायक जो हैं वो यहां पर शामिल हैं। आगे देखते हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित आरोपों का सामना कर रहे 25 सांसदों और विधायकों के साथ पश्चिम बंगाल आपका शीर्ष पर है, जहां के 25 सांसद और विधायक जो है महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन करने में आगे हैं। दूसरे स्थान पर गौर आ जाता है, दूसरे पे आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश, जहां पर 21 आपके टोटल सांसद और विधायक शामिल हैं, और इसके बाद लास्ट में आ जा रहा है थर्ड प्लेस पर आपका ओडिशा, जहां के 17 सांसद और विधायक इसमें शामिल हैं। तो स्टेट वाइज आपने देख लिया, यानी कि वेस्ट बंगाल आपके आ गया, दूसरा आ गया आपका आंध्र प्रदेश और तीसरा आ गया आपका ओडिशा। अब यहाँ पर पार्टी वाइज भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि किस पार्टी के कितने सांसद इसमें इन्वॉल्व हैं। और यहाँ पर कोई बीजेपी, कांग्रेस या सपा नहीं करेगा, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, क्योंकि जब भी इस टाइप के मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, मैनी ऑफ यू, कई बार जब मैं मान लो किसी के पक्ष में कोई अच्छी चीज है, अगर वो कोई गवर्नमेंट अच्छी चीज कर रही है तो उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। यदि आप ये बैलेंस्ड चाहते हो तो बैलेंस तो वहीं से आएगा ना, कि हमें किसी एक की तरफ झुकाव नहीं दिखाना है। जो कोई अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। यदि भाजपा सरकार ने कोई अच्छा काम किया है, धारा 370 हटाई है, तो अप्रिशिएट करना चाहिए उसको लेकर के, ठीक है। तो वहां पर यदि उसकी मैंने तारीफ कर दी तो मैनी ऑफ यू सेज कि मैंने तो गोदी मीडिया देखी थी लेकिन गोदी टीचर आज तक नहीं देखा। क्यों? जब वो कोई अच्छा काम नहीं करती है तो मैं उसको लेकर के भी तो क्रिटिसाइज करती हूँ। तो जो कुछ लवर्स होते हैं, बीजेपी लवर्स होते हैं, तो वो वहां पर कमेंट में आकर के कुछ चीजें मेरे को बताने लगते हैं। आई एम वेरी बैलेंस कि कोई गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो उसको कहूंगी कि वो अच्छा काम कर रही है। यदि कांग्रेस ने अच्छे काम किए हैं, यदि आप देखो जाकर के बीएसपी ने या फिर सपा ने अच्छे काम किए हैं, तो मैं वहां पर कहूंगी कि हाँ भाई, यूपी में सपा ने ये काम अच्छा किया है, उन्होंने एक्सप्रेसवेज, हाईवेज बनवाए हैं, अच्छा काम किया है, ठीक। तो आपको इस चीज पर नहीं जाना है सबसे पहले। अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा हम डेटा के बारे में। तो आरोपों में एक ही पीड़िता के खिलाफ बार बार अपराध करना शामिल है, और यहाँ पर जो आरोप लगाए गए इसमें ये देखा गया है कि वो कोई नए व्यक्ति की तरफ बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं हो रहे। एक महिला का बहुत लंबे समय तक उन सांसदों ने और विधायकों ने शोषण किया है, एक तो बात ये है। दूसरा, जो इन मामलों की गंभीरता को और रेखांकित करता है, राजनीतिक दलों की यदि बात की जाए कि सबसे ज्यादा सांसद और विधायक किसके हैं, तो भाजपा के सबसे ज्यादा 54 सांसद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो इसमें शामिल हैं। इसके बाद विधायकों पर सबसे अधिक महिलाओं के खिलाफ अपराध के संबंधित मामले चल रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस आ जाता है जिस पर टोटल आपके 23 हैं, और तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी जिस पर आपके 17 मामले दर्ज किए गए हैं। तो इस तरीके की कुछ आपकी पार्टीज हैं जो यहां पर दिखाई गई हैं। 16 मौजूदा सांसद और विधायक ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार के संबंधित मामलों की घोषणा भी की गई है। यहाँ पर इसके लिए आप सभी जानते हो जो न्यूनतम सजा है वो 10 साल की सजा का प्रावधान है, और इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिस हिसाब से वो जो उनकी क्रुएल्टी है या जिन्होंने जो क्राइम किया है, हीनियस क्राइम किया है, वो किस लेवल पर जाकर के किया है। यदि अब मैं बात करूं कोलकाता रेप केस की, तो आप देखोगे कि वहां पर जो क्राइम किया गया है उस दौरान उस व्यक्ति का मेंटल सेट क्या होगा कि उसने उस महिला की जांघों तक को चीर दिया है। तो आप समझ रहे हो कितना ज्यादा हीनियस क्राइम हो जाता है कि किसी के आंख में उसके चश्मे के टुकड़े मिले हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, इसलिए मुझे तो लगता है कि फांसी दे देनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है मैं अवश्य जानना चाहूंगी। इसमें से 2 सांसद और आपके 14 विधायक शामिल हैं जिन पर ये आपके केसेस चल रहे हैं। आगे देखते हैं, आरोपों में एक ही पीड़िता के विरुद्ध बार बार आपका अपराध शामिल किया गया है। अब किस पार्टी के कितने रेपिस्ट हैं, तो जैसे मैंने बताया कि टोटल भाजपा के आपके 54 सांसद हैं जिनके विरुद्ध महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित मामले घोषित किए गए हैं। इसके बाद आपकी कांग्रेस एंड तेलुगु देशम पार्टी आ जाती है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के 5-5 सांसद बलात्कार के आरोप का सामना कर रहे हैं। इसमें जो आपकी एडीआर ने इन निष्कर्षों के जवाब में सख्त सिफारिशें जारी करी हैं, और इसमें राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने से परहेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बोला है कि कोई भी पार्टी, यदि आप किसी को टिकट दे रहे हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आपकी तेलुगु देशम पार्टी हो, आपको जिसको भी आप टिकट दे रहे हो,
फर्स्ट आप देखो कि उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि कैसी है, या फिर तो वो जो पार्टी है वो खुद ही इतनी लेवल की करप्ट है या फिर आपराधिक है तो उसको कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। और अगर आप ऐसे हो तो आप दो जा करके यदि आप देखते हो कि उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है तो ये ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा अगर आप किसी को टिकट प्रदान कर रहे हो तो। चलो आगे देख लेते हैं। खासकर उन लोगों को जिन पर बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराध शामिल किए गए हैं, उनको आपको इस तरीके से टिकट नहीं देनी चाहिए। रिपोर्ट में सांसदों और विधायकों के खिलाफ अदालती मामलों की त्वरित सुनवाई तथा पुलिस द्वारा पेशेवर और गहन जांच सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है। और अब क्या होगा, ये जो आपके 151 सांसद और विधायक है ना, इनके खिलाफ तुरंत जांच करने का आदेश है, इनके खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाएगी। और अभी शायद कुछ दिनों में देखने को मिले कि कुछ कुछ सांसद आपको लोकसभा से राज्यसभा से जाते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं। 2009 से आपराधिक मामले घोषित करने वाले सांसदों की संख्या में 124% की वृद्धि हुई है और इसी की मैं बात कर रही हूं। 2009 से कंटिन्यू ये रिपोर्ट आ रही है और इस रिपोर्ट ने देखा है कि कहीं भी कमी नहीं आई है। 124% ये मामले आपके बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। चलो आगे बात करते हैं। एडीआर और न्यू द्वारा जो आपकी रिपोर्ट जारी की गई, इसमें 2024 के लोकसभा चुनाव में विजयी उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि, वित्तीय शिक्षा और लिंग और अन्य विवरण जो है उसका विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया गया कि 2009 के बाद से गंभीर आपराधिक मामले घोषित करने वाले सांसदों की संख्या में 124% की वृद्धि हुई है। यानी कि ये लगातार आकर के सांसद में बैठ रहे हैं। तो अगर ऐसा ही रहा तो कुछ दिन बाद आप देखोगे जो संसद है वो शरीफ लोगों की नहीं बचेगी, वो संसद किसकी हो जाएगी, हम उसको नाम रख देंगे भारत की आपराधिक संसद। वो पूरी तरीके से आपराधिक आपको दिखाई देगी क्योंकि अपराधी लोग वहां पर बैठे होंगे। वो किस तरीके के नियम और कायदे कानून बनाएंगे आप सभी जानते हैं, और देश फिर किस दिशा में जाएगा ये आपके हाथ में है। चलो 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने वाले 31% 170 उम्मीदवारों में बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि से संबंधित गंभीर मामले घोषित किए गए हैं। 2019 में विश्लेषण किए गए 539 विजयी उम्मीदवारों में से 29% यानी कि 159 ने इनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हुए हैं। 2014 में जो विश्लेषण किया गया तो 542 सांसदों में 112 या फिर 21% सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। 2009 की बात करें तो 543 सांसदों में से 76 यानी कि 14% सांसद अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले जो चल रहे थे उनको उन्होंने घोषित किया और बताया। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या किया गया, इन सभी में आप देखोगे वृद्धि देखी गई है, कहीं पर भी आपको ये कमी देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं 2018 का जो आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम आया था और आईपीसी की धारा 376 की, इसके तहत क्या क्या परिवर्तन लाए गए थे या क्या चीजें की गई थी कि यदि कोई अपराध करता है तो उसको क्या सजा होगी। तो 2018 में आप सभी जानते हो कि कठुआ बलात्कार केस हुआ था जहां पर 8 साल की एक लड़की के साथ रेप किया गया था। उसके बाद कुछ कुछ चीजों में परिवर्तन लाया गया और 12 साल से कम उम्र की महिला के साथ यदि कोई बलात्कार करता है तो कम से कम उसको 20 साल की सजा दी जाएगी, आजीवन कारावास या जुर्माना। 12 साल की उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार यदि कोई करता है तो उसे अब आजीवन कारावास ही दिया जाएगा। 16 साल से कम उम्र की महिलाओं के साथ बलात्कार होने पर 20 साल तक की जेल या फिर आजीवन कारावास का सामना करना पड़ेगा। सजा पाने वाले व्यक्ति को उसके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए जेल में ही रखा जाएगा। 16 साल से अधिक उम्र की महिला के साथ बलात्कार के लिए न्यूनतम 10 साल की यहाँ पर जेल बताई गई है। लेकिन यहाँ पर ये जो लास्ट में एक पॉइंट है ना, 16 साल की महिला यदि उसके साथ रेप किया जा रहा है तो ये 10 साल सजा आप बताओ क्यों होनी चाहिए, क्योंकि रेप तो रेप है ना, यहाँ पर एज से क्या लेना देना। क्राइम इज क्राइम, चाहे वो बच्चे के साथ रेप किया जा रहा है चाहे वो किसी बड़े व्यक्ति के साथ किया जा रहा है, इमोशंस दोनों के हैं, लाइफ दोनों की खराब हो रही है। तो यहाँ पर ये 10-20 इसका कोई लेना ही देना नहीं है। आप इस बात से मेरी सहमत यदि करते हैं तो मुझे अवश्य बताएं, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर चीज हो जाती है कि यहाँ पर एज के हिसाब से क्या आप देख सकते हो कि किसी को कितना दर्द हो रहा है, कितना वो मेंटल प्रेशर झेल रहा है या क्या उसको समस्या हो रही है। आई नो बच्चों के साथ हो रहा है, वो भी रेप है, वो भी एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहीं एक महिला यदि वो बालिग हो गई उसके साथ रेप हो रहा है तो वो सेम सिचुएशन है, सेम काम किया गया है दोनों के साथ, तो सजा जो है उसमें ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। बलात्कार की मुझे लगता है कि चाहे जिस भी एज में किया जाए सेम ही सजा होनी चाहिए और एक ही होनी चाहिए। आप में से कितने लोग कहते हैं कि मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, वो जरूर इसका समर्थन करें और ये भी मुझे बताएं कि क्या मृत्युदंड देना सही है, इससे अपराधों में कमी आएगी कि अपराध और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।